सिटी के हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी इमेज पे भी जो है नहीं कहीं ना कहीं दाग लग रहा है। इसके वजह से जो है वो मेयर नहीं बना रहे। कैसा दाग लगेगा? ये बड़े फकर से बड़ी शान से बोले हैं कि मैं सिटी का एक एमएलए मुसलमान का कैंडिडेट मैं टिकट दूंगा, एमएलए का चुन के लाऊंगा। जब कांग्रेस वाली अपनी ताकत लगाकर मेयर बनाएंगे तो बसवनगौड़ा को नुकसान होगा। स्वागत है आपका टीवी 22 न्यूज़ में। मैं हूं मोहम्मद हनीफ मनियार। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीम ईरानदार साहब, जो क्रांति एसोसिएशन के फाउंडर हैं और सोशल एक्टिविटीज़ हैं। अजीम भाई, स्वागत है आपका टीवी 22 न्यूज़ में। शुक्रिया। कॉरपोरेशन इलेक्शन होके 2 महीने के करीब हो गया, आज तक मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? ये सबसे पहले तो जो इलेक्टेड बॉडी हैं वो लोग इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि 2 साल 2.5 साल कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं होने के बाद में फिर कुछ लोगों की गलत फैसले की वजह से कोर्ट जाने के बाद में हमारा इलेक्शन डिले हुआ। उसके बाद में इलेक्शन होने के बाद में भी मेयर डिप्टी मेयर नहीं बन रहे। इसका प्रोसीजर क्या है? अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे हैं उनको आप अपना मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि आपके पास मेयर और डिप्टी मेयर की कैटेगरी 1 साल पहले की है, 1 साल पहले जो है ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है। अभी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेट नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं तो उसके लिए प्रोसीजर है वो आरसी के पास जाएं। अगर आरसी भी अगर इन लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे तो यूडी चले जाएं, ये प्रोसीजर है। अब जो बसवनगौड़ा जो कह रहे थे कि हम लोग मेयर बनाएंगे, ये बनाएंगे, उनके पास मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो इनिशिएट नहीं कर रहे। लेकिन उनके पास उनकी सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो कर्नाटक की सरकार गिरा सकती है, 2 दिन में दूसरी सरकार बना सकती है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिरा सकती है, फिर महाराष्ट्र की सरकार बना सकती है, गोवा की, ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं जिनके पास वो शॉर्ट होते हैं मेजॉरिटी के, लेकिन फिर भी सरकार बनाते हैं। बीजापुर में कॉरपोरेशन का मेयर नहीं बना सक रहे। इसके लिए थोड़ी इल्मी मालूमात रहनी चाहिए। सिटी एमएलए का ये मेयर नहीं बनाने का मकसद, सबसे पहला मकसद ये है, ये 40% कमीशन की जो बात करते हैं, इसे मैं वजाहत के तौर से मैं आपको बता दूंगा। अगर वो आज की डेट में मेयर का डेट नोटिफिकेशन करा दें, मेयर बना दें, बीजेपी का ही बनेगा, बना दें, तो उसके बाद में क्या क्या चीज़ें होंगी। जो फंड ये लाए हैं तकरीबन 200-250 करोड़ रुपए शायद कॉरपोरेशन के इसमें आप आया है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली हर वार्ड में। एक दूसरा सबसे बड़ा ये जो उनको नुकसान होने वाला है, जो ये अपने मनमाने जो कॉन्ट्रैक्टर को जो भी ये दे रहे हैं, जो भी कमीशन आने वाली है वो रुक जाएगी। 2 तीसरा, जिस वार्ड में काम होगा उस वार्ड के मेंबर को भी जो है वो लोगों को खुश करना पड़ेगा। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसके वजह से जो है डिले हो रहा है। एक दूसरी बात, अभी सिटी के हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी इमेज पे भी जो है नहीं कहीं ना कहीं दाग लग रहा है। इसके वजह से जो है वो मेयर नहीं बना रहे। कैसा दाग लगेगा? ये बड़े फकर से बड़ी शान से बोले हैं कि मैं सिटी का एक एमएलए मुसलमान का कैंडिडेट मैं टिकट दूंगा, एमएलए का चुन के लाऊंगा। जबकि उनके पास मेजॉरिटी शॉर्ट होने के बावजूद 5 साल जो है मेयर पिछले इसमें बनाए थे, अभी क्यों नहीं बना रहे बोले तो अगर कांग्रेस वाली अपनी ताकत लगाकर मेयर बनाएंगे तो बसवनगौड़ा को नुकसान होगा। बसवनगौड़ा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्टर्ब करेगा। इसकी वजह से बसवनगौड़ा अगर अपनी ताकत दिखा के बीजेपी का मेयर बना देगा तो कांग्रेस वाले उन्हें बुरा भला कहेंगे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें बीजापुर की आवाम को समझना होगा कि जो काम डेवलपमेंट के काम हमारे मोहल्लों में रुके हैं उसको बनाने के लिए सबसे पहला काम जिन लोगों को वो वोट देकर चुन के लाए हैं, जो उनके वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं या इलेक्टेड बॉडी हैं, रिप्रेजेंटेटिव जिनकी बीवी है, जिनकी माँ है, उनके फेसिस जो हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको रिक्वेस्ट करें या उनसे डिमांड करें कि हमारे मोहल्लों में ये काम नहीं हो रहा, हमारे मोहल्लों के रोड इतने खराब हुए हैं, हमारे मोहल्लों के ड्रेनेज वगैरह ये प्रॉब्लम है, आप हमारे वार्डों के लिए फंड लाइए। आप उसके लिए क्या करना है बोलिए, हम लोग आपके साथ में खड़े होंगे। ये इलेक्टेड बॉडी को भी इनकी जिम्मेदारी पता नहीं है, या फिर जो सीनियर लीडर्स हैं वो क्यों खामोश हैं मुझे नहीं मालूम।
तो इसकी वजह से बीजापुर की आवाम को तकलीफ हो रही है। इसकी मोटी एक मिसाल में मैं कहूँ कि लोगों को अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसों को आप चुन के भेजेंगे तो ये लोग आपकी आवाज़ क्या उठाएंगे। ये आने वाली जीबी मीटिंग्स में भी देखना होगा कि ये लोग मेयर बनाने के लिए इनके पास सोर्स नहीं है, तो पार्टी मतलब जीबी मीटिंग्स में वगैरह क्या करेंगे देखना होगा। और एक मैं बड़ा अफसोस में महसूस करता हूं कि हम लोग पिछली काउंसिल में जब हम लोग 200 करोड़ रुपए जो है ने 24/7 के लिए खर्च किए हैं, लेकिन उसका काम जो है हमें अभी तक उससे हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। तो ये काउंसिल सबसे पहला काम यही करना था, ये जैसे ही चुन के आई कि बीजापुर के लिए हमें पानी कितना लग रहा, आप जो 8 दिन 15 दिन को एक बार जो हम लोग पुरानी लाइन पे पानी दे रहे हैं उससे वेस्ट कितना हो रहा है। हमारी 24/7 का अगर हम लोग लाइन शुरू करेंगे तो लोगों को पानी अगर रोज भी देंगे तो शायद उतना वेस्ट पानी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजों के लिए एक पढ़ा लिखा या फिर एक समझदार, एक एजुकेटेड एक लीडर हमें चुनना है। इसके लिए आने वाले इलेक्शन के लिए हमें प्रिपेयर होना होगा कि जो आपके मुद्दों के लिए लड़ सके, आपके मुद्दों को आपकी आवाज़ को जो है नहीं उसे आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए एक लीडर ज़रूरी है। बसवनगुड़ा यत्नाल पाटिल जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया और उनके 17 सीटें जीत के आ गई, तो उन्होंने कहा कि चंद दिनों में हम मेयर बनाएंगे, हमारा बहुमत मिला है। और जो डेवलपमेंट चल रहा है वार्डों में, तो एमएलए के पर्सनल फंड में चल रहा है या फिर कॉर्पोरेशन फंड में चल रहा है, या उस फंड को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मेयर नहीं बनाया जा रहा है? ये सीधी सीधी बात है। आपके फंड को जो है नहीं डिस्टर्ब करने के आप लोग आएंगे तो उसे डिस्टर्ब होगा। और एमएलए का फंड कितना रहता है ईयरली? ये जो भी फंड आ रहे हैं ये कॉर्पोरेशन के लिमिट में आ रहे हैं। आपको 2 करोड़ रुपए का ईयरली जो है नहीं एमएलए का फंड रहेगा, 2 या 4 करोड़ का, लेकिन उससे ज़्यादा का काम हो रहा है। ये फंड जो है ना स्पेशल पैकेज में वगैरह लाया जाता है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने डेवलपमेंट के कामों में। अब पिछली काउंसिल्स में वगैरह हम लोग 14 फाइनेंस में बोलो, जो भी हमें रिजर्व फंड आ रहे थे उसमें हम लोग थोड़े तरतीबी हम लोग स्कीम बनाए थे। कुछ अमाउंट जो है ना यूजीडी के लिए रखे थे, कुछ ओपन ड्रेन के लिए रखे थे, कुछ रोड्स के लिए रखे थे, लाइट्स के लिए रखे थे। मैं जहाँ पे भी देख रहा हूँ, मैं बोला 24/7 का सिटी एमएलए को भी नॉलेज नहीं है कि हम लोग 200 करोड़ से ज़्यादा हम लोग 24/7 के लिए जो स्पेंड किए हैं, वो जहाँ पे भी रोड बना रहे हैं वहाँ पे 24/7 का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। आज आप रोड बना रहे, कल उसे खोदना पड़ेगा, इसका डैमेज कौन रिकवर करेगा, इसका रिस्टोरेशन का खर्च कौन करेगा? ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वक्त खत्म होने से पहले वो सारा फंड जो है ना उन्हें यूज करना है, वो यूज होगा तो इनका कमीशन इनके घर तक आ जाएगा। पिछले दिनों में पंचमसाली समाज का 2A रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट चला था, बोमाई सरकार 3-4 तारीखों के वादे देने के बावजूद भी उसको पूरा नहीं कर पाए। क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा? ये पॉलिटिकल नॉलेज का एक सवाल है। आप ये देखिए क्या है, आपको हमेशा आप छोटे इलेक्शन देखो या बड़े इलेक्शन देखो, वो धर्म के नाम पे जो लोग लड़ाकर इलेक्शन का उसका फायदा उठाते हैं या फिर हमें लड़ाते हैं, इससे उन्हें ही फायदा होता है, उससे उनके समाज को या इस राज्य की जनता को नहीं होगा। एक पॉलिटिकल एक गेम है। इससे पहले जो यही पंचमसाली समाज के लिए जो है होराट करके कांग्रेस की जो मेजॉरिटी को शॉर्ट किए थे, अब बीजेपी को वो तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए एक तरतीब की गई है। अब देखिए पंचमसाली समाज के स्टेज पे सारे पार्टियों के लोग रहते हैं, तो इन्हें क्या बड़ी बात है? अगर एक रिजर्वेशन पास करना है, कमेंटमेंट पास करना है, उसे क्या बड़ी बात है? लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये लोग जो है नहीं माहौल को गरमाना चाहते, इलेक्शन में उसका फायदा उठाना। रिजर्वेशन पास करेंगे तो फिर दूसरे कास्ट वाले उसको खामोशी से एक्सेप्ट करेंगे क्या? अभी जिस तरीके से ये लोग प्लान किए हैं, ये उनको समझना चाहिए। अगर आप कोई डिमांड आप कर रहे हैं, आप अपना एक रिजर्वेशन के लिए आप डिमांड कर रहे हैं या आप अपना एक प्रिपरेशन लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए तरतीब आपको रहनी चाहिए, हमें नहीं रहनी चाहिए। और ये एक पॉलिटिकल गेम है, ये इलेक्शन तक ही है जो है ना रिजर्वेशन के लिए होराट करेंगे, उसके बाद में वो खामोश हो जाएंगे। कल 30 तारीख को कृष्णा जन आंदोलन का एक प्रोग्राम रखा गया था बीजापुर शहर में, दरबार ग्राउंड में। कुछ वहाँ पे फसाद भी हो गया और देखने में आया कि कांग्रेस के ऊपर माइनॉरिटी बेल्ट तो पूरा फोकस किया हुआ है और दीगर लोग भी उसके ऊपर फोकस किया। क्या कांग्रेस को इस समावेश से, ये आंदोलन से ताकत मिली है? कल के ग्राउंड में तो बहुत ताकत मिली है। ग्राउंड में जिस तरीके से मेजॉरिटी दिखाना था या फिर अपनी शक्ति प्रदर्शन करना था, वो लोग किए हैं।
अभी देखना होगा आने वाले इलेक्शन में जिस तरीके के इनकी कारनामे हैं इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। जब तक सिटी के जो लीडर्स हैं जो मुसलमानों को या कौम को हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं वो अपनी आदतों को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं वो देखेंगे। आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा कि कितना कांग्रेस इसको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाई है, इससे कितनी वोट बटोर पाई है, ये आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह ज़रूर पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके की राजनीति बीजापुर में, जिस तरीके की राजनीति बीजापुर के लीडर्स कर रहे हैं, इन लोगों को समझना होगा कि वो कौम के नाम पे मुसलमानों को कितनी बार लूट सकते हैं, कितनी बार मुसलमानों को जो है नहीं एक करके वोट कर उनका वोट लेकर उनके मसाइल में नहीं खड़े होते, वो देखना होगा आने वाले दिनों में। इसका बीजापुर की आवाम किस तरीके से जवाब देती है, ये वेट एंड वॉच वाला सीन है। वार्ड नंबर 28 में कई सालों से एक रोड का मुद्दा चला हुआ, बस स्टैंड से लेकर नौबाग रोड आज तक 10 सालों से नहीं बनी है। इसका कोई वजह है नहीं बनने की या फिर डेवलपमेंट के लिए कोई वहाँ पे फंड रिलीज नहीं कर रहा है? उसके लिए तो स्पेशली एक फंड रिजर्व करके रखे थे। जब वो रोड पहले वहाँ पे दीवार थी जो हमारी कॉडी थी उसे निकालने का, फिर बाद में वहाँ का प्रॉपर्टी को जो है नहीं हम लोगों ने उसका कंपनसेशन वगैरह दे के वो लिया था। उसके बाद में वो जिस तरीके का उसे फंड यूटिलाइज किया गया है उसमें बहुत घोटाले हैं। अब वो लोग क्यों नहीं पूछ रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो रोड बनी है पहले डेवलपमेंट उसका बहुत अच्छे से होना था, नहीं हुआ है। अभी अगर फंड हमें चाहिए तो वो मुसलमानों के मोहल्ले से गुजरने वाली रोड है, इसलिए शायद सिटी एमएलए को उसका दर्द नहीं नज़र आता, उस रोड के खड्डे नहीं नज़र आते, इसीलिए हमें डेवलपमेंट उस रोड पे देखने नहीं मिल रहा। और उस रोड का नाम भी जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह के नाम से रोड पे नाम रखा गया है, तो शायद उसका भी उन्हें तकलीफ है, इसलिए वो रोड का काम नहीं किया जा रहा। तो नाम मुसलमान का रोड का रहने की वजह से काम नहीं किया जा रहा? हाँ, वो खुला बोले नहीं मुसलमानों के बुरके वाले, टोपी वाले, दाढ़ी वाले नहीं आना, तो एक मुस्लिम नाम जितना वो जो काम किए हैं इस शहर के लिए, इस देश के लिए, उससे वो उनकी कुर्बानियों को भूल जाते, लेकिन उनके नाम से जो है ना उस रोड को नहीं बनाया जा रहा। तो फिर कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के नाम पे, मेयर के नाम पे और ये कॉरपोरेशन उप मेयर के नाम पे आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या पहल होगी? नहीं, ये इलेक्टेड बॉडी का काम था, अगर वो नहीं पूछ रहे तो मैं एक यूडी सेक्रेटरी को जो है नहीं जिसका जवाब सही से मुझे जहाँ से मिल रहा है वो यूडी सेक्रेटरी का है, मैं उनको आरपीडी किया हूँ। अगर वो जवाब सही से दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं बोले तो मैं कोर्ट में चैलेंज करने के लिए मैं प्रिपेयर किया हूँ। क्यों बोले तो मैं काउंसिल में रहा हूँ, मुझे मालूम है वहाँ पे किस तरीके का आपको ट्रीट किया जाता है। जिस तरीके से आपके मोहल्ले में आपकी ताकत दिखाने का आप में हुनर है तब आपके मोहल्लों में आपके काम होता है। ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं, ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ पे बहुत तकलीफ है, बहुत सारी तकलीफों के साथ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए मैं ये पहल करने वाला हूँ। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में और कई मुद्दों पे आपसे मुलाकात होती रहेगी, डिस्कशन होती रहेगी इंशाल्लाह। फिर से आपके एक बार मुलाकात करने आने वाले मुद्दों पर। और खबरों के लिए देखते रहिए TV 22 न्यूज़ और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV 22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।